कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जामिनेशन 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको हमको बारीकी से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बैक की सबसे ज्यादा समस्या हर साल आती है। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बिना देरी के डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख रखा है। अगर यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो हमने 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इसको बना रखा है। अब अप्लाइड केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप सभी ने न्यू सिलेबस को नहीं डाउनलोड करके एक जेरॉक्स कॉपी रखा है तो उसको कर लिया करो, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और ये आपको आज नहीं बहुत दिनों बाद समझ में आएगा। इससे क्या कि आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, क्या टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, वो सब क्लियर होता है। क्योंकि 2025 के पहले का जो 24 का सिलेबस है इसमें और उसमें अंतर है। ठीक है, वहां पे बॉम्ब कैलोरीमीटर था जो कि अब नहीं है, वहां पे कई सारे आयरन के एक्सट्रैक्शन वगैरह थे जो कि अब नहीं है। तो उन सबको आपको बारीकियों को ध्यान में रखना है। खैर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आप सभी को हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को यूनिट नंबर 1 को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों को बता देता हूं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के साथ ये रहेगा, तीन इंपॉर्टेंट चीज है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता देता हूं बैक को लेकर के, ठीक है। उसके बाद आगे दो इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा जो कि आपको दूसरे यूनिट के दौरान। देखो अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमेशा पेपर उल्टा पुल्टा बनता है। तो यहां पर आपको अवेयर रहना है, उन टॉपिक्स को ज्यादातर फोकस करना है जो थोड़ी सी इजी पड़ जाते हैं, जहां पे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बनने के बाद भी आप कर पाओ। तो वो सब हम टॉपिक भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहले क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन है हमारा हुंड्स रूल। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो अप्लाइड केमिस्ट्री चलती थी उसके प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो चलती है उसके भी प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगला है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से ये सिलेबस आया है तब से ये पूछा नहीं गया है। तो इसको आप थोड़ा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर रख लीजिएगा और लगे हाथ इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, किसको? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग के। अब आइए भैया क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, क्वांटम नंबर एंड इट्स टाइप। देखो ये लास्ट ईयर पूछा गया है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 99% रहती है एग्जामिनेशन में आने की। अब वो चाहे लेंथ लंबा कर दे चाहे लेंथ छोटा कर दे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों इस बात को कि क्वांटम नंबर आपके 5 नंबर और 2 नंबर दोनों में भी पूछा जा सकता है। तो क्वांटम नंबर को बिना पढ़े जाने की गलती मत करिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स टाइप। ध्यान से सुनिएगा, केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा टॉपिक है ये अभी तक जब से सिलेबस में ऐड हुआ है, न्यूज वाले सिलेबस में पूछा नहीं गया है। तो एग्जामिनर के दिमाग में ये केमिकल बॉन्डिंग टाइप जरूर रहेगा। 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है भैया, चलिए जो हमने दूसरा टॉपिक कवर करना है वो इसी वीडियो में अभी दूसरे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम बताएंगे। अगला है संकरण। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको बिना पढ़े नहीं जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो संकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट संकरण बने ये जरूरी नहीं है। संकरण के आपके टाइप्स पूछ सकता है, या डायरेक्ट संकरण ही पूछ सकता है, या कुछ भी दे दे उसका हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए पूछ सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास टाइम मिले तो इसको कवर करिए, वरना आप सॉल्यूशन के ऊपर आ जाइए। जितने क्वेश्चन आपको बताए मैंने पांचों, ठीक है, इनको पहले आप कवर करिए, फिर आइए सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बस। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब ध्यान से सुनिएगा सॉल्यूशन का टॉपिक को लेकर के। सॉल्यूशन से चाहे आपकी मोलैरिटी पूछ ले, चाहे आपसे मोलैलिटी पूछ ले,
चाहे वो नॉर्मेलिटी पूछ ले। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर तो आपसे पूछेगा सिर्फ मोलैरिटी, दूसरे नंबर पे आपसे पूछेगा मोलैलिटी, ठीक है, तीसरे नंबर पे पूछेगा आपसे नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, इसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ। अब इन तीनों का अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया तो आपको इसका फॉर्मूला रट जाएगा, और फॉर्मूला रट जाएगा तो अगर आपसे मोलैलिटी भी पूछता है तो आप उसको लिख करके आ जाओगे। क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, इन तीनों का न्यूमेरिकल करना है। करना कैसे है भैया न्यूमेरिकल, उसको मैं बताता हूं आप सभी को। तो उसके लिए आप सभी को आ जाना है अपने एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन ऐप पे। ठीक है, आपको 99 रुपीज के अंदर सभी नोट्स, ठीक है, 99 रुपीज के अंदर सभी नोट्स आप सभी को वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल मैंने पूरा करा दिया है। न्यूमेरिकल सिर्फ मोलैरिटी मोलैलिटी का नहीं, आपके जितने 2025 में न्यूमेरिकल आएंगे उनको 1.5 घंटे के अंदर कवर कर दिया है। अगर आप उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आप सभी से गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 नंबर फिक्स है। क्योंकि बीटी यूपी के सिलेबस में जो आपकी बार वाला सिलेबस आया है उसमें यही बताया गया है कि अप्लाइड केमिस्ट्री के 10 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और वो 10 नंबर के न्यूमेरिकल आपको मैंने करा दिए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बैक लगने से बचने के लिए आपके उन 10 नंबर के न्यूमेरिकल को बहुत सरल सरल है आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पीवाईक्यू पेपर, अगर पीवाईक्यू पेपर आपके पास 3 साल का नहीं है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने पीवाईक्यू पेपर दिया है, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, चाहे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ ले चाहे वो किताब पढ़ ले, जब तक आपको एक शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेगा, एक ढंग का नोट्स नहीं मिलेगा, तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। तो भाई 99 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे से सस्ता कोई कोर्स देता भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 के ऊपर आने से पहले जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट बात है उसको बता देते हैं। यूनिट नंबर 2 पर दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे साथियों कि पहले क्या हुआ करता था कि 5 वाले ज्यादा आते थे, ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में बदलाव हो गया है। आपको पता है कि 2 और 2.5 वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2 और 2.5 वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 8 और 5 की संख्या में है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। आपको ज्यादा लेंथ वाले सब टॉपिक्स जो है उनको नहीं पढ़ना है, उनको जो इंपॉर्टेंट बताता हूं उन्हीं को पढ़ना है। लेकिन छोटे छोटे टॉपिक जैसे पाउली का एक्सक्लूजन लॉ है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है, जैसे मतलब आप सभी को मतलब आगे जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा उनको आपको छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग 13-14 टॉपिक आपको पूछे जा रहे हैं 2-2 नंबर में, तो मतलब एक ह्यूज नंबर में आपको टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन तैयार करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे लिखा हूं इजी। देखो, अगर आपको बैक वगैरह का डर है ना, तो यूनिट नंबर 2 को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे इजी और फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन से इजी चैप्टर कोई नहीं है, और दोनों से आप पास हो जाओगे, दोनों ही चैप्टर से आप पास हो जाओगे। मैं टेक्निक बताता हूं, आओ टेक्निक समझो। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जो आपके बस्ती में जहां पे आप रहते हो, शहर में रहते हो, वहां पर जो भी आपके गंदे पानी आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आपको विधि है। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेप है, मैं लिख नहीं रहा हूं। एक है सेंडिमेटेशन, ठीक है, कोगुलेशन है, ठीक है, और उसके बाद है फिल्टरेशन, और उसके बाद है स्टरलाइजेशन। ठीक है, इन चारों को आपको पढ़ना है और थ्योरी लिखनी है। कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी आपका रिएक्शन का फॉर्मूला नहीं है, फ्री का नंबर आएगा। और अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो आपको 5 नंबर भी यहां से मिल सकते हैं, और अगर नहीं सही सलामत रहा तो 2 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो तीनों क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आपको 100% के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं ऊपर में लिख दूं, ऊपर यहां पे लिख दूं सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल, ये भी आपको 100% के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है। ठीक है, वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो ज्यादातर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सोडा लाइम जो प्रोसेस है मेरे प्यारे साथियों, अभी तक ये पूछा नहीं गया, इसके लिए मैंने इसमें टिक लगा दिया है कि आपको जरूर इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आता है जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोलाइट कि इसको आप 100% से ज्यादा का क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, तो सोडा लाइम से ज्यादा जियोलाइट को क्राइटेरिया दीजिएगा। ये दोनों ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, और आयन एक्सचेंज अगर आपकी नसीब खराब रही तो आ गया। इसलिए आपको सोडा लाइम, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज को समझ के जाना है, और मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आपको 5 मार्क्स देकर के जाएगा, और ये आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा मिनिमम।
हो सकता है कि 10 नंबर भी दे जाए, तो 5 to 7 मार्क्स आप सभी को फ्री के मिल जाएंगे। अब आता है इसमें एक और चीज, वो है टीडीएस। ठीक है, ठीक है, टीडीएस को आपको बिना पढ़े नहीं जाना है, ये आपको 2 नंबर में 100% एग्जामिनेशन में लिखा लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है, तो डेफिनेटली पूरे एग्जामिनर की कोशिश है कि आपसे भी इसे पूछा जाए। स्लज फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग, ठीक है, ये आपके बॉयलर के अंदर है, तो इनकी डेफिनेशंस आप सभी को पता होनी चाहिए, और बहुत आसान सा है डेफिनेशन, तो आप इसको नोट्स के अंदर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब आता है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में एक क्वेश्चन जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 100% की है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसको बिना पढ़े मत जाइएगा। ठीक है भैया, पिछले 2-3 पेपर में लगातार पूछ लिया गया, तो पूरी उम्मीद है कि एग्जामिनर इसको देने की कोशिश करेगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, लिख कर ले लो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आपको तैयार 100% के प्रोस्पेक्टिव से करना है। अब आता है ओर्स ऑफ आयरन। पहले क्या था कि आपको एक्सट्रैक्शन था आयरन का, लेकिन अब खत्म हो गया है, तो आयरन का ओर्स, एल्युमिनियम का ओर्स, कॉपर। ठीक है, ओर्स का मतलब क्या है? ओर्स का मतलब है अयस्क। ठीक है, ओर्स का मतलब है अयस्क। ठीक है भैया, ओर्स का मतलब है मेरे प्यारे साथियों अयस्क। ठीक है, तो अयस्क जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओर्स का मतलब है अयस्क। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलो अब ये कंपोजिट, ये भी पूछा नहीं गया है, इसलिए 2 मार्क्स में कह रहा हूं कि पूछा जाएगा। उसके बाद कंपोजिट मटेरियल भी पूछा नहीं गया है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब ये पॉलीमर्स का ट्रिक समझो। पॉलीमर्स देखो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और पॉलीमर्स के अंदर एक टॉपिक नहीं है, ह्यूज टॉपिक है। ठीक है, ह्यूज टॉपिक है का मतलब आप सभी को पहले नंबर तो पॉलीमर्स की डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, पॉलीमराइजेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको यहां पे थर्मो और थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग, इन प्लास्टिक के बीच में अंतर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी को नायलॉन 6 जैसे है, ठीक है, नायलॉन 6, नायलॉन 6 है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका आपका बेकेलाइट आता है। ठीक है, बेकेलाइट है, तो इन सबको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ट्रिक समझो। ट्रिक समझो का मतलब पॉलीमर्स को कवर करना है। क्यों? क्योंकि वेरी इजी टॉपिक है, और आपको जहां से प्रोबेबिलिटी है कि आपको 100% क्वेश्चन आएगा, उस चीज को छोड़ करके नाइंसाफी होगी और अपने साथ गलत करना होगा। पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चन बनेगा, मिनिमम 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो छोड़ करके मत जाइएगा, इसको अलग से पढ़िए। बाकी मैंने 3 ही क्वेश्चन बताए हैं पूरे चैप्टर में, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, और पॉलीमर्स को अगर टाइम दे दिया तो मुझे लग रहा है आपका काम बन जाएगा। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन। देख लो, ये फ्री है, ये फ्री का चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि ऑक्टेन नंबर प्लस C10 नंबर, यहां पर C10 नंबर लिखना भूल गया। ठीक है, पिछली बार तो ये पूछ लिया था कि भैया C10 नंबर यूज किसके लिए होता है, तो C10 नंबर यूज होता है आपके लिए डीजल के लिए। ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज होता है? पेट्रोल के लिए। ठीक है, ये होता क्या है, ये C10 नंबर कि हमारा डीजल कितना इग्नाइट कर सकता है, कितना जल सकता है, उसका रेट पता करने के लिए होता है। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल कितना एंटी नॉकिंग कैपेसिटी है, यानी नॉकिंग प्रक्रिया होती है, जब आपका पेट्रोल जलता है तो उसमें नॉकिंग होता है, खट खट की आवाज आती है गाड़ी के अंदर, उसी को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्टेन नंबर एक मेजरमेंट है। तो वो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर ये भी जान रखना कि पेट्रोल के लिए ऑक्टेन है और सीटेन डीजल के लिए है। एचसीबी और एलसीबी 100% है, पूछा ही जाएगा, और ये भी 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, 2-2 नंबर में। अब ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला 110% लिख लो कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला, बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू फॉर्मूला वगैरह हट गया है, अब ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कैसी करनी है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पर मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो डाल दिया है, आप जाइए, सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे न्यूमेरिकल कवर करा दिए हैं, और उन्हीं न्यूमेरिकल को कराए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सब न्यूमेरिकल करा दिया हूं, 4 घंटा न्यूमेरिकल करा, नहीं, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा न्यूमेरिकल करा दिया, उतना ही क्वेश्चन कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर के न्यूमेरिकल करा दिए, सबको करा दिए हैं, आपका काम बन जाएगा। और यहां से लुब्रिकेशन जो टॉपिक है, मैंने इसको इसलिए अलग से कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन की बात करें तो ये आपका फ्री का क्वेश्चन, फ्री का होता है, क्योंकि जहां पर बैक आती है वहां पे लुब्रिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लुब्रिकेशन क्या है? कोई भी मशीन है, उसके अंदर लुब्रिकेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगा, आवाज खटर खटर की आएगी, यही सब तो आपको लिखना है। उससे क्लासिफिकेशन देख लो। ठीक है, सॉलिड में है जैसे आपका ग्रीस वगैरह होता है,
ऑयल है, लिक्विड के अंदर है, ठीक है। ये आपका लुब्रिकेंट इतना मतलब इजी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है जैसे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या है? गाढ़ापन। जो लुब्रिकेंट जो है आपका ज्यादा गाढ़ापन है उसका विस्कोसिटी ज्यादा है, ये आपको देख लेना है। बाकी फ्लैश पॉइंट है और फायर पॉइंट है, कौन सा लुब्रिकेंट ज्यादा तेज से जल जा रहा है, मतलब आपका जैसे ही उस पर हीट पड़ा वो जल गया, यानी जैसे गाड़ी का फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ा, हीट जनरेट हुई, वो जल जा रहा है, तो वो फायर पॉइंट आप सभी का है। पोर पॉइंट देख लो। इसी तरीके से आपका टोटल एसिड नंबर है और आपका कोक नंबर है। तो मतलब फ्री का है। अगर 1 घंटे ढंग से प्यार से याद कर लिए तो आपको यहां से 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपके बैक न लगने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। एक तो आपका वाटर वाला चैप्टर, और एक लुब्रिकेंट्स, और एक फ्यूल, ये सब बैक लगने न लगने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये ओर्स, कंपोजिट मटेरियल्स और पॉलीमर्स, ये आपको बैक लगने ही नहीं देंगे, ठीक है। वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे, तो उनको बिना पढ़े नहीं जा सकते। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, देखो एग्जामिनेशन में अभी तक सीएनजी वगैरह के बारे में पूछा गया है, ना वाटर गैस पूछा गया ना प्रोड्यूसर गैस पूछा गया। इन दोनों को जरूर आप पढ़ लीजिएगा नोट्स के माध्यम से, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। और आपको हो सकता है कि मैं पूरा वन शॉट कराऊं उन्हीं क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरोजन एंड इट्स टाइप, ठीक है। कोरोजन और इसका टाइप, ठीक है। कोरोजन क्या है? संक्षारण। और इसका टाइप का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि कोरोजन के टाइप्स देख लीजिएगा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यही आपका काम है। और इसमें आता है 2 तरीके का प्रिवेंट करना। पहला नंबर तो आपको एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरीके से देखना है, ठीक है। जब इंटरनली बात आता है तो जैसे आप सभी क्या करते हो, इंटरनली में क्या करते हो, हीट ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, प्योरिफिकेशन करते हो कि हम जो भी हमारा मेटल है उसको प्योरीफाई करके हम यूज करें। एक्सटर्नल में क्या करते हो, ऊपर पेंट कर देते हो, ठीक है। और फिर एक यही आता है एनोडिक एंड कैथोडिक, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ लेना है, बाकी यहां से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्या, कोरोजन, ठीक है, पास होने के लिए। अब आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के जो दोनों लॉ हैं वो भी 100% आएंगे। तो यहां से आपको 3 से 5 नंबर फिक्स है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी से एक बार भी नहीं पूछा गया है, तो भाई पूछा जाएगा, ये पूरी उम्मीद करके मैं बैठा हूं। तो ये था आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन, जो कि आपको नोट्स के माध्यम से एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वन शॉट वीडियोस वगैरह एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो 99 के बैच को जरूर परचेज कर अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।